नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग में लिए गए निर्णयों के अनुसार कुछ सर्विसेज के एग्जम्पशंस में चेंजेस किए गए हैं और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 30 सितंबर 2021 जारी किया गया है, जिसके द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 के अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन 12A बी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी किया गया है। उसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की अलग अलग एंट्रीज के अंदर किया गया है। इसमें यह जो एंट्री नंबर 1 है, ये एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इस प्रकार की कोई भी एंटिटी है वह यदि चैरिटेबल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो पहले केवल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA था, उसके बदले में अब 12AB भी और इंसर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो एंट्री 9D है, उसमें वृद्धाश्रम जिसे हम कहते हैं, ओल्ड एज होम, वह यदि चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और वे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 12AA और 12AB के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो उनके भी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी में से पूर्णतया माफी है। तो यहां पर भी और 12AB ये वर्डिंग्स ऐड कर दिए गए हैं। चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा उनके परिसर में जो दुकानें हैं उन्हें किराए पर दी जाए तो उस पर कुछ कंडीशन के आधार पर जीएसटी में से पूर्णतः कर की छूट दी गई है। यहां पर भी जो रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन 12AA था, उसमें अब 12AB सेक्शन भी और इंसर्ट कर दिया गया है। सीरियल नंबर 74A वह रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उसे जीएसटी में से एग्जम्प्ट करती है। यहां पर यदि इस प्रकार के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वे उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाए जाएं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 12AA के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें टैक्स में से माफी मिलती है। अब यहां पर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो सीरियल नंबर 80 है, वहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, ट्रेनिंग और कोचिंग स्पोर्ट्स में चैरिटेबल एंटिटीज के द्वारा दिया जाता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो चैरिटेबल एंटिटीज इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 12AA और 12AB के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये जो पांचों एंट्रीज मैंने बताई उनमें पहले से जीएसटी में से एग्जम्पशन था, लेकिन जो एंटिटीज के रजिस्ट्रेशन होने की कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 12AA थी, उसमें अब सेक्शन 12AA और 12AB ये इतना परिवर्तन कर दिया गया है। सीरियल नंबर 9AA के अंतर्गत सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा और उसकी सब्सिडियरी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विस दी गई हो या उनके द्वारा कोई सर्विस दी गई हो, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 भारत में करने के लिए तो उसको कुछ कंडीशंस के आधार पर एग्जम्पशन दिया गया था। अब जो यह वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 वो इंडिया में अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि 2020 में कोविड की महामारी फैली थी। तो यहां पर अब पीछे ये वर्डिंग्स ऐड कर दिए गए हैं, व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड। यह वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 ही कहलाएगा, लेकिन जब भी वो होगा आगे, जब भी परिस्थिति सुधरती है, कोविड की स्थिति कंट्रोल में रहती है, तो उस समय भी यह एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा और उसमें कोई डाउट न आए कि
कि भाई ये वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 को ही एग्जाम्शन मिलेगा या अभी बाद में भी 21 में या 22 में भी हो रहा है तो मिलेगा, इसलिए ये पीछे वर्डिंग्स व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड ऐड कर दिए गए हैं। यह सीरियल नंबर 9AB एक नया सीरियल नंबर ऐड किया गया है जिसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड इट्स सब्सिडियरी। जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और उसकी सब्सिडियरी के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की गई हो या एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और उसकी सब्सिडियरी को सर्विस प्रोवाइड की गई हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 टू बी होस्टेड इन इंडिया। जो AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 भारत के अंदर होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी जाएगी तो उसको GST में से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए जो कंडीशन कॉलम 5 में दर्शाई हुई है, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सर्टिफाइज that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022। इस प्रकार की सर्विसेज में से एग्जम्पशन लेने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स का इस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जो भी सेवाएं हैं वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 के इवेंट से रिलेटेड हैं। यह एंट्री नंबर 19A और 19B ये सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, जो कि 19A में एयरक्राफ्ट के द्वारा और 19B में वेसल के द्वारा भारत के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर के किसी स्थान तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें से एग्जम्पशन देता है। लेकिन इसकी अवधि पहले सितंबर 2021 तक की थी, उसे अब आगे एक वर्ष और बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दी गई है। तो यह दोनों ही एंट्री की समयावधि एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है। सीरियल नंबर 43 को ओमिट कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस सीरियल नंबर के अंतर्गत जो GST में से एग्जम्पशन मिल रहा था वह अब आगे से नहीं मिलेगा। इस एंट्री के अंदर सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स जिसमें रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस, तो जो इस प्रकार की एसेट्स हैं वैगन्स, कोचेस और लोकोस, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इंडियन रेलवेज को लीज में दी जाती थी। उस सर्विस को अब तक एग्जम्पशन था 30 सितंबर 2021 तक, लेकिन इस सर्विस को अब 1 अक्टूबर 2021 से GST के दायरे में ला दिया गया है और इस सर्विस पर GST 1 अक्टूबर 2021 से भरना पड़ेगा। यह सीरियल नंबर 61A यह एक नई एंट्री इंसर्ट की गई है। इसका अर्थ यह है कि इस एंट्री में जो सर्विस बताई गई है उस पर अब तक GST लगता था, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2021 से इस सर्विस पर GST नहीं लगेगा। यह सर्विस कॉलम 3 में बताई गई है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिग्यूअस स्टेट्स। अर्थात जो गुड्स कैरेज हैं, मालवाहक वाहन हैं, उनको नेशनल परमिट दी जाती है पूरे भारत के अंदर भ्रमण करने के लिए या आसपास के स्टेट्स में जाने के लिए। उस नेशनल परमिट के जो चार्ज लगते हैं, जो उससे रिलेटेड सर्विस है, उस पर अब GST नहीं लगेगा। सीरियल नंबर 72 के अंदर भी कुछ संशोधन किया गया है। अब तक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन देता था और इस प्रकार की सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती थी, उस पर GST नहीं लगता था। अब इसमें इस खर्च की सीमा को 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। अर्थात यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम का 75% या उससे ज्यादा का खर्च वहन करती है, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर GST नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जो पहले 100% एक्सपेंडिचर यदि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बेयर करे तभी एग्जम्पशन था, उसको अब थोड़ा रिलैक्स करके इस
खर्च की सीमा को 75% या उससे ज्यादा तक ले आए हैं। जैसे सीरियल नंबर 9AB में AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 से रिलेटेड कुछ सर्विसेज को एग्जम्पशन दिया गया था सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उसी के कंटिन्यूएशन में यह एक सीरियल नंबर 82B इंसर्ट किया गया है, जिसके द्वारा सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर AFC वुमेन्स एशिया कप 2022। जो AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 है, वह देखने के लिए जो स्टेडियम में एंट्री फी होती है, एडमिशन के लिए फीस है, उस पर भी कोई GST नहीं लगेगा और यह अनकंडीशनल एग्जम्पशन है, इसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं है। ये जो सारे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, वे 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।